नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहा है। इन उपचुनाव को लेकर के हमने तमाम सारी चर्चाएं की हैं और हालांकि द अहिल्या दस्तक साथियों उपचुनाव को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाया। इसके लिए हम आप सभी लोगों से माफ़ी चाहेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि आज से ही जितनी भी उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, उन उपचुनाव को लेकर के हम ज़बरदस्त तरीके से चर्चा करेंगे और वास्तविक रुझान जानने का प्रयास करेंगे। पूरी कोशिश रहेगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, उन उपचुनाव की बिल्कुल सटीक जानकारी और बिल्कुल सही सर्वे आप लोगों के सामने लाने का भरपूर प्रयास करेंगे। साथियों, लगातार उत्तर प्रदेश की एक सीट पड़ती है मीरापुर विधानसभा से जो उपचुनाव हो रहा है, वहाँ की चर्चा बहुत ज़्यादा है क्योंकि जिस मीरापुर सीट से उपचुनाव हो रहा है वहाँ आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन से प्रत्याशी उतारा गया है। आपको बता दें कि जिस आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन से जिस प्रत्याशी को उतारा गया है, वो प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से दिया गया है। हालांकि सीट आरएलडी के खाते की सीट है क्योंकि आरएलडी भी बड़ी ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत पार्टी के तौर पर देखी जाती है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाट बाहुल्य है। कहीं ना कहीं जाट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत हैं, लेकिन जिस समाज से आरएलडी ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी उतारा है, वो समाज भी कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी तादाद में है और पिछड़े वर्ग का उभरता हुआ समाज है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मिथिलेश पाल की। मिथिलेश पाल मोरना विधानसभा से पहले भी पूर्व विधायक भी रही हैं, समाज में सक्रिय कार्यकर्ता रही हैं, सामाजिक एक्टिविटी में कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। मिथिलेश पाल को काफ़ी सोच समझ करके भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है और ये बात तो सच है कि जिस प्रकार से मीरापुर विधानसभा पर चर्चा की जा रही है, वो चर्चा कितनी सही है। साथियों, इस बात पर अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि पूरी कोशिश यही होगी कि आपको सटीक और सही सर्वे दिया जाए, ज़मीनी स्तर का सर्वे दिया जाए। लेकिन एक बात तो सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने यदि मिथिलेश पाल को टिकट देकर के मीरापुर विधानसभा पर उतारा है तो कहीं ना कहीं इसका बड़ा कारण है कि आखिर मिथिलेश पाल को ही क्यों चुना। हालांकि इससे पहले राजकुमार सैनी का भी ज़बरदस्त तरीके से नाम चल रहा था, तमाम और नेताओं के नाम चल रहे थे कि मीरापुर से इनको टिकट मिल सकता है। लेकिन मीरापुर एक ऐसी विधानसभा सीट पड़ती है जहां जाट समाज की संख्या, पाल, बघेल और धनगर समाज की संख्या, दलित वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक एक अच्छी खासी तादाद में है। लेकिन ओबीसी के चेहरे के तौर पर जिस प्रकार से मिथिलेश पाल को प्रत्याशी बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं संभावनाएं एक तरफ से ये भी जताई जा रही हैं कि मिथिलेश पाल एक तो ओबीसी समाज की हैं, दूसरा भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, आरएलडी का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन अब तक कहीं ना कहीं जाटों की नाराज़गी भी साफ नज़र आ रही थी। हालांकि नाराज़गी अभी भी है अंदरूनी तौर पर, भविष्य क्या होगा ये तो खैर बात की बात है। लेकिन वर्तमान जो हालात चल रहे हैं, इन हालातों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर मिथिलेश पाल एक अच्छा चुनाव लड़ जाएंगे। हालांकि दलित वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक अच्छी संख्या में है, लेकिन वर्तमान जो हालात चल रहे हैं उनके अनुसार साफ तौर पे यही कहा जा रहा है, क्योंकि सत्ता पक्ष की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी उतारा गया है और वहाँ कहीं ना कहीं हिंदू समाज के तौर पे भी देखा जा रहा है, ओबीसी समाज के तौर पे भी देखा जा रहा है। दोहरा कार्ड कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने खेल दिया। साथियों, जयंत चौधरी जी भी लगातार मिथिलेश पाल जी के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन साथियों, भविष्य का कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि राजनीति में गारंटी नाम का कोई शब्द नहीं होता। समय ही तय करेगा कि आखिर कौन मीरापुर की सियासत का राजा बनता है
लेकिन आप लोगों का क्या सोचना है इस पूरे मामले को लेकर के हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो पूरे मामले को लेकर के विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोगों का क्या सोचना है इस पूरे मामले को लेकर के, मिथिलेश पाल जी को लेकर के, जाटों की नाराज़गी को लेकर के, आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन को लेकर के, मीरापुर विधानसभा सीट पर आप लोगों का क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।